Good morning, students. Today we'll discuss about chapter number 6 of our English Reader Class 8. चैप्टर का नाम है द साउंड सेंसेशंस फ्रॉम एवलिन ग्लेन। ये एवलिन ग्लेन नाम की म्यूजिशियन की सच्ची कहानी है। आइए देखिए इसका ऑथर कौन है। ये है इसके ऑथर डेब्रा काउली। डेब्रा काउली एक कनेडियन राइटर हैं जिन्होंने कई सारा बुक्स लिखी हैं, एडिटिंग करी है और साउथ अफ्रीका के बच्चों के लिए भी बहुत काम किया है। ये इन्होंने एवलिन का इंटरव्यू लिया करीबन 2 घंटे का, और उस इंटरव्यू के बेस पर उन्होंने जो चैप्टर लिखा, आइए उसको देखते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि एक नर्व की डैमेज के कारण धीरे धीरे अपने सुनने की शक्ति खो देती है। बिना सुने ही वो आज दुनिया की बहुत बेहतरीन ड्रमर है, म्यूजिशियन है। आइए देखिए उसकी लाइफ का इंटरव्यू। सबसे पहले अबाउट द लेसन देखिए। द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल ऑफन रिमाइंड अस दैट द पाथ टू सक्सेस एंड रिकॉग्निशन इज नेवर वेरी स्मूथ एंड ईजी। आजकल हर कोई बच्चा चाहता है कि फेमस हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, सब जने उसका नाम पहचाने। लेकिन जब हम जीवनी पढ़ते हैं सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं जब हम, तो हम ये देखते हैं कि जो उन्होंने सक्सेस और रिकॉग्निशन मतलब जब लोग उन्हें पहचानते हैं, आज वो कामयाब हैं पैसे से, नाम से, शोहरत से, तो उसके लिए रास्ता बहुत कठिन था। मतलब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। इतना ईजी नहीं होता है सक्सेस। These people have had to fight against many odds, sometimes in the form of opposition from family and society, sometimes lack of funds, and often serious handicaps that they suffered from. इनके रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं। कभी होता है कि इनके फैमिली या सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, कभी इनके पास ऐसा होता है कि पैसों की कमी है, या कभी कोई इनके फिजिकल हैंडीकैप मतलब कोई कमज़ोरी हो इनके शरीर में, ऐसा भी होता है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। आइए एक ऐसे इंसान के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी थी, मतलब शारीरिक रूप से उसमें कोई कमी थी, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल हुई। कैसे हुई, आइए देखते हैं। इंटरव्यू जो शुरू होते वो कहानी इस तरह से लिखती है। रश आवर क्राउड्स जॉसल द पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जैसे अपने मेट्रो होता है, ये कहानी है यूनाइटेड किंगडम लंदन की। तो वहाँ पर क्या है, अंडरग्राउंड मेट्रो है, मतलब सड़क से नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं और उन टनल्स में मेट्रो चलती है उनकी। तो रश आवर मतलब जब पीक ऑफिस आवर होती है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। तो ये सुबह के टाइम की बात है जब सब जने अपने ऑफिस जाने के लिए मेट्रो ट्रेन पकड़ रहे थे अंडरग्राउंड टनल्स में। तब की बात है, बहुत भीड़ भाड़ थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। एक यंग लड़की खड़ी थी, करीबन 17 साल की। उसने अपने पाँव से महसूस करा कि ट्रेन आने वाली है। वो बहुत नर्वस भी थी और बहुत एक्साइटेड भी थी। क्यों, ऐसा क्यों था, आइए देख रहे हैं। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. वो लड़की स्कॉटलैंड से आई थी, खेतों से आई थी। लंदन शहर उसके लिए बड़ा था, और उससे भी बड़ी बात ये था कि लंदन में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़िक का जो प्लेटफॉर्म है वो है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वहाँ पर उसको परफॉर्म करना था, मतलब म्यूज़िक बजाना था। डॉन्टिंग मतलब स्केयरिंग। किसी भी टीनेजर के लिए ये डरावनी बात हो सकती थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये जो म्यूजिशियन थी, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब यंग, जो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोशिश कर रहा है म्यूजिशियन की, ये जो म्यूजिशियन थी, इसके पास एक और बड़ा चैलेंज था। क्या था? वह पूरी तरह से सुन नहीं सकती थी, बहरी थी वो। Evelyn Glenn's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. इसका एवलिन का जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हुई थी। ग्रेजुअल मतलब स्लोली। इसकी माँ को याद है कि जब ये 8 साल की थी और अपना वेट कर रही थी पियानो बजाने का, इसका नंबर आने के लिए, तब जब इसके नाम लिया टीचर ने, तब ये सुन ही नहीं पाई। तब उसको फर्स्ट रियलाइज़ हुआ कि इसको सुनने में प्रॉब्लम है। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard.
सेज इज़ाबेल ग्लैन, उसकी माँ का नाम इज़ाबेल ग्लैन है। वो कहती है कि मुझे तब एहसास हुआ कि ये सुन नहीं पाई। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. काफ़ी समय तक एवेलिन ने छुपाया अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से कि उसको कम सुनाई देता है, लेकिन धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आई जब उसको बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रहा था। वो 11 साल की थी और उसके न सुनने के कारण उसकी पढ़ाई में उसके नंबर कम आते चले जा रहे थे। जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, मतलब किसी स्पेशल डॉक्टर को दिखाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और तब इन लोगों को पता चला कि उसके किसी नर्व डैमेज की वजह से अब वो उस कभी भी नहीं सुन पाएगी। सीवियरली इम्पेयर्ड का मतलब है, सॉरी, सीवियरली डैमेज्ड, हमेशा के लिए उसके सुनने की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. डॉक्टर ने उनसे कहा कि इसको हियरिंग एड्स लगाओ जिससे थोड़ा बहुत वो सुन पाए और इसको बहरे बच्चों के स्कूल में, स्पेशल स्कूल में एडमिट कराओ। हर तरफ अंधेरा छा गया। ऐसा नहीं कि एवेलिन को दिखना बंद हो गया, लेकिन ऐसा हुआ कि उसको हर तरफ अपना दिख रहा था कि वो फंस गई है और बहुत ही परेशान हुई थी। उसको अपना फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा था। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. लेकिन एवेलिन आसानी से हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी और अपना जो इसका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में वही परस्यू करेगी, मतलब उसी को फॉलो करेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. उसने एक दिन एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा और उसने तय कर लिया कि मैं भी यही बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब ज़्यादातर टीचर्स ने मना कर दिया उसको म्यूज़िक सिखाने से। एक बहरे बच्चे को आप कैसे म्यूज़िक सिखाओगे? लेकिन एक परकशनिस्ट कौन होता है? ड्रमर, जो ड्रम्स बजाते हैं। रॉन फोर्ब्स नाम का एक म्यूज़िक टीचर था जो ड्रम्स बजाता था। उसने उसका पोटेंशियल देख लिया था, मतलब उसकी एबिलिटी देख ली थी। उसने कहा मैं इसको सिखाऊंगा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उसने क्या किया, 2 बड़े ड्रम्स लिए और उनकी ट्यूनिंग बदल दी। एक ड्रम से तीखी आवाज़ आती थी और एक ड्रम से बहुत गहरी बाहरी आवाज़ आती थी। उसने एवेलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower drums from the waist down. रॉन फोर्ब्स ने एवेलिन से कहा, कानों से सुनने की कोशिश मत करो, म्यूज़िक को किसी और तरह से महसूस करो। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद एवेलिन ने पाया कि जो तीखे ड्रम की आवाज़ थी वो कमर के ऊपर वाले बॉडी पार्ट से वो महसूस कर पाती थी और जो भारी ड्रम्स की आवाज़ थी वो कमर के नीचे वाले बॉडी पार्ट्स में उसका सेंसेशन फील कर पाती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. इस तरह की प्रैक्टिस के बाद उसने ये पाया कि वो अपने बॉडी के अलग अलग हिस्से से म्यूज़िक को सेंस कर पाती थी। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एवेलिन. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. शी स्टिल इज़ अ फेमस ड्रमर. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. एवेलिन कहती है कि मैंने अपने दिमाग को खुला किया कि मैं हर तरह की वाइब्रेशन क्या होती है? साउंड वेव्स, आवाज़ की लहर और अलग अलग तरह की वाइब्रेशन और अलग अलग तरह की आवाज़ों को अपनी बॉडी में महसूस कर सकूं, और बाकी सब कुछ मेरी पक्का इरादा और मेहनत कर था। शीयर मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था उसका और मेहनती थी वो, और इसी वजह से आज वो एक सक्सेसफुल ड्रमर है। She never looked back from this point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make her music her life. उसने फिर इसके बाद मुड़ के कभी पीछे नहीं देखा। उसने पूरे देश का, यूनाइटेड किंगडम पूरे देश का उसने टूर किया एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है? बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें से एक ड्रम ये बजाया करती थी। इसने पूरे देश का टूर किया उस बैंड के साथ।
She auditioned for Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. जब उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में परफॉर्म करा तो उसके सबसे ज़्यादा नंबर आए. She gradually moved from orchestral work to solo performance. धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी. सोलो मतलब अकेले. देखिए स्टेज के बीच में वो बैठ जाती थी और चारों तरफ सब तरह के ड्रम्स लगा लेती थी और अलग अलग ड्रम से अलग अलग म्यूज़िक वो परफॉर्म करती थी ऑडियंस के लिए. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. 3 साल का कोर्स था म्यूज़िक का और जब तक उसने कोर्स ख़त्म करा तब तक उसको सारे बड़े अवार्ड्स मिल चुके थे. एंड फॉर दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी एवलिन ये नहीं मानती कि वो कोई बहुत बड़ा काम करा उसने या वो हीरो है. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. एवलिन का कहना है कि अगर आप मेहनत करो और आपको पक्का पता हो कि आपको जाना कहाँ है तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे. पर ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है पता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि जाना कहाँ है. तो सबसे पहले आपने डिसाइड करिए लाइफ में कि आपको जाना कहाँ है, अपने टारगेट सेट करिए और फिर पक्की मेहनत करिए, पक्का इरादा रखिए, आप ज़रूर वो हासिल कर पाएंगे. And she has got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and a hectic international schedule. इसने मेहनत करी और ये सॉट आफ्टर मतलब सब जने इसको बुक करना चाहते हैं अपने शो के लिए. मल्टी प्रिकशनिस्ट मतलब अलग अलग किस्म के ड्रम्स. देखिए इसके ये है रॉक बैंड का बैंड, ये 2 लार्जर ड्रम्स हाई नोट लोअर नोट के, ये शॉर्ट ड्रम्स हैं, ये अलग किस्म के ड्रम्स हैं, उस तरफ अलग किस्म के ड्रम्स हैं. मल्टी प्रिकशनिस्ट मतलब अलग अलग तरह के ड्रम बजाने में मास्टर थी वो और करीबन 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती थी. और हैक्टिक मतलब बिजी, इंटरनेशनल शेड्यूल मतलब वो देश विदेश की यात्रा करती है, अलग अलग देशों में परफॉर्म करती है. इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ये बहुत हैरानी की बात है कि एवलिन बिना सुने इतना बढ़िया काम कर रही है म्यूज़िक में. इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. 2 घंटे का जब हमारा इंटरव्यू चल रहा था तो मैं जो भी बोल रही थी उसने सब कुछ सुना. मतलब वह सुन तो सकती नहीं थी लेकिन वो लिप मूवमेंट से पढ़ समझ जाती थी कि यह सामने वाला क्या बोल रहा है. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face and especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. अब वो कह रही थी कि मैं ना सिर्फ लिप मूवमेंट देखती हूँ, मैं पूरा चेहरा देखती हूँ, एक्सप्रेशंस देखती हूँ और ख़ास तौर से मैं आंखें देखती हूँ कि कौन सा जना किस भाव से बोल रहा है. और जो लोगों की घनी दाढ़ी मूछ होती है मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं देता तो मैं समझ नहीं पाती कि वो एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं. चूँकि ये स्कॉटलैंड से थी तो इसलिए इसकी स्कॉटिश जो इंग्लिश फ़र्क होती है, स्कॉटलैंड में थोड़ा सा डायलेक्ट फ़र्क तो होता है, वो अच्छे से बोल पाती थी. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she manages to learn French and master basic Japanese. उसने कहा एवलिन ने कि मैं 11 साल के तक की उम्र की थी तब तक मैं सुन पाती थी इसलिए मैं साफ बोलती हूँ. ज़्यादातर बहरे लोग साफ नहीं बोल पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अक्षर की ध्वनि आवाज़ कैसी होती है. चूँकि ये 11 साल तक साफ बोल पाती थी, साफ सुन पाती थी, कि कह रही है इसलिए मेरी भाषा साफ है. लेकिन ऑथर जो इसका इंटरव्यू ले रही है वो कह रही है कि ये स्कॉटिश समझ पाती है, वो बोल पाती है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये फ्रेंच भी अच्छी बोलती है और बेसिक जापानीज़ भी अच्छी बोलती है. ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये लड़की मेहनती है और इसने हार नहीं मानी. इसने सोचा कि मैं दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखूं और थोड़ी सीखती है. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. इसने म्यूज़िक के बारे में बोला कि म्यूज़िक की जो तरंगें मुझे अपने पूरे बदन में महसूस होती है, मुझे अपनी स्किन पर, गाल पर, यहाँ तक कि अपने बाल में भी महसूस होती है. हमें पता है कि बाल और नाखून में कोई सेंसेशन नहीं होती है, पर ये किसका कहने का मतलब ये है कि मैं म्यूज़िक को अपने अंदर, बॉडी के अंदर तक अच्छे से समझ पाती हूँ, इसलिए ये अच्छा म्यूज़िक बजाती है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations passes through her bare feet and up her legs. जब वो xylophone बजाती है स्टिक से तो उसको ऐसा लगता है कि जो म्यूज़िक की तरंगें हैं वो स्टिक से लेके उसकी उंगलियों में आ रही हैं.
जब वो ड्रम बजाती है तो अपने पाँव ड्रम के पास रखती है, तो उसकी बीट्स वो अपनी बॉडी में महसूस करती है। जिस स्टेज पे वो परफॉर्म करती है वो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, तो वो क्या करती है, अपने शूज़ हटा लेती है और नंगे पाँव तलवे उस पर रखती है। तो जो म्यूज़िक की तरंगें, जो वाइब्रेशंस होती हैं ना फ्लोर पर, वो अपने बॉडी में महसूस कर पाती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। एवलिन अपने हर ऑडियंस को बहुत खुश कर देती है क्योंकि वो इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philanthropic Society's prestigious Soloist of the Year Award. उसको बहुत बड़ा अवार्ड मिला था 1991 में म्यूज़िक में। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. एक बहुत बड़े ड्रमर हैं जेम्स ब्लेड्स, वो कहते हैं एवलिन की म्यूज़िक को लेके कि ये बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाती है और शायद ये म्यूज़िक को हमसे भी ज़्यादा गहरी तरह से सुनती है। क्यों? हालांकि ये इसके कान नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन ये महसूस करती है, ये म्यूज़िक को अपने अंदर महसूस कर पाती है। भगवान ने इसके सुनने की शक्ति छीन ली है, लेकिन इसको बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर दी है म्यूज़िक को महसूस करने की। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have got to work often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Evelyn मानती है कि वो बहुत मेहनती है। वर्कaholic मतलब बहुत ज़्यादा काम करने वाले। बोले कि मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है साधारण म्यूजिशियंस के मुकाबले, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो मुझे मेहनत करना पसंद है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट्स, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. जो रेगुलर वो शो करती है उसके अलावा वो फ्री में कैदियों के लिए और हॉस्पिटल के मरीज़ों के लिए भी फ्री में शो करती है। She also gives high priority to classes of young musicians. जो जवान छोटे लड़के लड़कियां हैं जो म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी वो स्पेशल ध्यान देती है, उनके लिए भी अलग क्लास लेती है। Anne Richland of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere they can't go. डेफ चिल्ड्रन सोसाइटी के जो फंड रेजर हैं वो बोलते हैं कि एवलिन सारे बहरे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो उसको देख के समझ पाते कि जिसके कान नहीं है, सुन नहीं सकते, वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन गई, तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। Evelyn Glenn has already accomplished more than most people twice her age. आज एवलिन इतनी कामयाब है कि उसकी दुगनी उम्र के लोग जो कामयाबी हासिल करते हैं वो उससे भी ज़्यादा हासिल कर चुकी है। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has also given inspiration to those who are handicapped, people who look at her and say, if she can do it, I can. And not at the least, she has given enormous pleasures to millions. ये कहते हैं इन्होंने ड्रम के को ऑर्केस्ट्रा में सबसे इम्पोर्टेंस दिलाई कि ज़रूरी नहीं है कि और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कम हो, ड्रम्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ड्रम्स को इम्पोर्टेंस दिलाई। उन्होंने ये सारे हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनी कि अगर एवलिन कर सकती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने हज़ारों लोगों को खुशी दी है अपने म्यूज़िक के ज़रिए। लेट्स क्विकली गो इनटू द क्वेश्चन आंसर्स। I had given some word meanings which you have to make a sentence out of it. Daunting means डरा हुआ, frightening. Impaired मतलब कमज़ोर, weakened. Deteriorate मतलब बुरा होना, become worse. Percussionist वो आदमी जो ड्रम बजाता है, person who plays drums. Potential मतलब इंसान की काबिलियत, an ability which someone has and is not fully developed. Hectic मतलब busy, very busy. Resonances मतलब जो गूंज आती है ना पलट कर आवाज़ की, echoing of sound. Priority मतलब importance, great importance. Question number 1. When Evelyn Glenn lost her hearing capacity, Evelyn Glenn को कब सुनना बंद हो गया? When Evelyn was 8 years old, her mother noticed that she had problem in hearing. Due to nerve damage, she slowly lost her hearing capacity. By the time she was 11, she became completely deaf. जब एवलिन 8 साल की थी तब उसकी माँ ने देखा कि उसको सुनने में प्रॉब्लम है। उसके नर्व डैमेज की वजह से वो अपनी सुनने की शक्ति धीरे धीरे बिल्कुल गंवा बैठी और 11 साल की उम्र के होने तक उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड से अबाउट एवलिन ग्लेन? जेम्स ब्लेड ने एवलिन ग्लेन के बारे में क्या कहा था?
James Blake said that Evelyn expresses her music beautifully because she could feel the music more deeply than anyone, despite of being deaf. जेम्स ब्लेड ने कहा कि एवलिन को अपना म्यूज़िक इतने अच्छे से एक्सप्रेस वो इसलिए कर पाती है कि किसी के भी मुकाबले बहरे होने के बावजूद वो म्यूज़िक को ज़्यादा गहराई से महसूस कर पाती है. Describe the progress of Evelyn Glenn in her musical career. Evelyn Glenn का म्यूजिकल करियर कैसा था, डिस्क्राइब करिए. When Evelyn was just 17 years old, she performed at the Royal Academy of Music in London. She toured the country with the youth orchestra and later on performed solo. She received most of the top awards. एवलिन जब सिर्फ 17 साल की थी तो उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में परफॉर्म किया था. वो पूरे देश का टूर किया उसने एक यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ और बाद में उसने सोलो परफॉर्मेंसेस दी. उसको सारे टॉप अवार्ड्स मिले थे. Who was Ron Forbes and how did he help Evelyn? रॉन फॉर्ब्स कौन था और उसने एवलिन की कैसे मदद करी? रॉन फॉर्ब्स was a percussionist who agreed to become Evelyn's music teacher as he saw her potential. He tuned 2 large drums to different notes and asked her to sense music through her body. रॉन फोर्ब्स एक फेमस ड्रमर था और उसने एवलिन की म्यूज़िक टीचर बनने को एग्री हुआ क्योंकि उसने एवलिन की काबिलियत देख ली थी. उसने 2 बड़े ड्रम्स लिए और उनको डिफरेंट सेटिंग पर सेट कर दिया था और उसने एवलिन से कहा कि म्यूज़िक को महसूस करो सुनने की बजाय. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ एवलिन ग्लेन सेंस म्यूज़िक वाइल शी वाज डेफ. एवलिन ग्लेन ने म्यूज़िक कैसे सेंस करा बहरे होने के बावजूद. Despite of being deaf, Evelyn could feel the vibrations of higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. She even removed her shoes to feel the vibrations on the wooden floor. बहरे होने के बावजूद एवलिन जो तेज़ ड्रम की आवाज़ थी वो अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से में महसूस कर पाती थी और जो भारी आवाज़ के ड्रम्स थे उनकी सेंसेशन वो कमर के नीचे वाले हिस्सों में अपनी टांगों में महसूस कर पाती थी. जब वो परफॉर्म करती थी तो जो स्टेज का लकड़ी का फ्लोर होता था उस पर नंगे पाँव बैठती थी ताकि वो फ्लोर की भी वाइब्रेशंस को अपनी बॉडी में महसूस कर पाए. क्वेश्चन नंबर 6. What are the qualities that you see in Evelyn Glenn? Evelyn Glenn की कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपको दिखाई देती हैं? She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music, even though she was deaf. She was determined and hardworking. She is humble and keeps young musicians, gives free concerts to hospital. She is an inspiration for handicapped children all over the world. एवलिन एक पक्के इरादे वाली लड़की थी. उसने तय कर लिया था कि वो एक साधारण ज़िंदगी जिएगी और म्यूज़िक में ही अपना कैरियर बनाएगी. हालांकि वो बहरी थी, सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो मेहनती थी और उसका इरादा पक्का था. वो अपने अचीवमेंट्स पे घमंड नहीं करती और जो यंग लड़के लड़की जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं उनकी मदद करती है. वो हॉस्पिटल के मरीज़ों के लिए फ्री में परफॉर्म करती है, कंसर्ट करती है और ये सारी दुनिया के जितने भी हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है. मतलब एक उम्मीद है कि अगर एवलिन इतना सारा परफॉर्म कर सकती है तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं. सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर नंबर 6. थैंक यू क्लास.